हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? भी मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम आपको प्री बोर्ड यानी कि जो कक्षा 10वीं में लेखकों का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है, प्रश्न संख्या है कि निम्नलिखित लेखकों का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए, जिसके लिए हमको बोर्ड द्वारा 5 अंक दिए जाते हैं। तो लेखकों का जीवन परिचय की प्रमुख रचना लिखना होता है, जो कि सही, साफ और सुंदर लिखें, जिससे कि पूरा का पूरा नंबर आपको मिल सके। तो आप देखेंगे हमारे जो कक्षा 10वीं हिंदी में लेखक हैं वो 5 दिए हुए हैं कि जो 5 हैं तो वो हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद जी, तीसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थे भगवत शरण उपाध्याय, और 5वें हैं जयप्रकाश भारती जी। तो जिनमें से पेपर में 3 दिए होते हैं और उनमें से हमें किन्हीं एक का, जिनका सही से याद हो, सही से बिल्कुल लिख सकें, उनका हमें जीवन परिचय लिखना है। 3 दिए होते हैं। मान लीजिए पे 5 हैं तो 3 तो देने देना है। ये तो इधर से दे दिया 3, ये तो इधर से 2 उठा के यहाँ से 1 कर दिया 3, ये तो यहाँ से 2 उठा के 1 इधर से 3 कर दिया। मतलब इन्हीं में घुमा फिरा के 3 देगा 5 में से, और जिनमें से आपको 1 करना है। तो जब 3 देना है तो आपको 3 बिल्कुल करेक्ट कंप्लीट कर लेना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद जी का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। फिर आपके बचेंगे भगवत शरण उपाध्याय जी और जयप्रकाश भारती जी। तो जब आपके 2 ही बचेंगे और बोर्ड में 3 आते हैं तो ये तो क्लियर है कि बोर्ड को ये तो रामचंद्र शुक्ल जी को इनके साथ मिलाना होगा, ये तो जयशंकर प्रसाद जी को, ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो हम आज के इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय एक ही वीडियो में जानेंगे, जिससे वीडियो कंप्लीट करने पर आपके 5 के 5 नंबर क्लियर जी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं इसका अपना वीडियो। आपको हेडिंग डालना है और प्रश्नोत्तर संख्या डालना है जब बोर्ड कॉपी में लिखना है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, तो जीवन परिचय से हेडिंग डालना है यहाँ पे, और फिर आपको बिल्कुल से बेझिझक होकर लिख देना है हिंदी के प्रतिभा संपन्न प्रधान समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के गोना नामक ग्राम के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्ज़ापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई, और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। थोड़ा सा कर लेंगे। गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, किंतु
परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। के पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, अतः ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें दिल्ली शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरी प्रचारणी सभा में ससम्मान बुलवाया गया। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। की जो रचनाएं हैं, रचनाएं आप देख लीजिए। प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष, आलोचक, ठीक है। और निबंध है जिनका चिंतामणि है, विचार वीथी है। इतिहास में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, रचना इनकी रस मीमांसा, त्रिवेणी, पादन इन्होंने तुलसी ग्रंथावली किया हुआ है। जैसी ग्रंथावली है, भ्रमर गीत सार है, हिंदी शब्द सागर और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का कुशल संपादन इन्होंने किया है। और इनका जो है साहित्य में एक इतिहास था कि हिंदी के काल को इनको शुक्ल युग के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का परिचय समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को कर लें। तो चलिए अब हमारा जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद जी का को बताते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय में प्रमुख रचना उनकी देखेंगे। जीवन परिचय डाल के लिखना है, साफ सुंदर है। हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध निसाहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और अंध व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। फलतः वैभव के पालन में झूलता का परिवार ऋण के बोझ से दब गया। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा और अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में इन्होंने इस संसार से
विदली इतना है। अटक है इनका देखिए स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त है। अटक में आप लिखना चाहते हैं तो विशाख है, ध्रुवासनी, कामना है, राजश्री है, मेज्य का क्या है, करुड़ालय है, एक घूंघट है, सजन है, कल्याणी है। इस तरह से आदि उनके नाट्य कला का सुंदर है। और कहानी संग्रह में देखिए आप, ये तो छाया है, आकाशदीप है, इंद्रजाल है, प्रतिध्वनि है। ठीक, प्रसाद जी की कहानियों के संग्रह हैं। और उपन्यास में आप देखिए कंकाल है, तितली है, देख लीजिए, काल है, तितली है और इरावती है। ठीक, तो आप अगर उपन्यास जानना चाहते हैं तो अपूर्ण प्रसाद जी ने जो है इन उपन्यासों को जीवन की वास्तविकता का आदर्शोन्मुख चित्रण किया हुआ है। और साहित्य में इनका जो है प्रसाद जी छायावादी युग के जनक तथा युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। हम अगला देखेंगे, हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये जीवन परिचय जो हम आपको आज क्यों बता रहे हैं, तो जाइए वीडियो को कुल मत आइएगा। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव साहब था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की थी कि ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्ययन कार्य करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। का झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। इनको भारत राज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सन 1962 ईस्वी में इनको अलंकृत किया। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए ये 28 फरवरी 1963 ईस्वी को दिवंगत हो गए। रचनाएं हैं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देखेंगे। बापू के कदमों में मेरी आत्मकथा। तीसरा मेरे यूरोप के अनुभव, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा गांधी जी की देन, साहित्य संस्कृति का अध्ययन आदि ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को कि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके रहे। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का इधर जीवन परिचय और ये हो गया जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। यहाँ पे ये देखेंगे चार रामचंद्र शुक्ल जी का। तीनों जीवन परिचय को कंप्लीट करने पर आपके पूरे के पूरे
5 नंबर क्लियर, क्योंकि इन्हीं तीनों में से यूपी बोर्ड में C1 का जीवन परिचय लिखने के लिए आना ही आना।